हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 12 का मैथ। क्लास 12 के मैथ का चैप्टर नंबर 5 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का जो है प्रश्नावली जो है 5.7 का जो है आज के इस वीडियो में जो है हम आपको जो है सवाल नंबर 15 बताने वाले हैं। सवाल नंबर 15 क्या है? सवाल नंबर 15 का है यदि y बराबर 500 दिया है e के पावर 7x है और प्लस 600 दिया है e के पावर -7x है, तो कह रहा है दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर 49y है। मतलब हमको डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर 49y लाना है। हमको इसका द्वितीय कोटि का अवकलज करना है, 2 बार अवकलज करना है। तो आइए सबसे पहले हम इसका हल करते हैं। हल में जो मान दिया गया है y का उसको हम लिख लेते हैं। देखिए y बराबर दिया है 500 e के पावर 7x है और प्लस है 600 है e के पावर -7x है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 का जो है x के सापेक्ष हम अवकलज करते हैं। समीकरण 1 का हम x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलज करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलज करने पर यदि हम समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलज कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए y है, तो y का हम x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन जो होगा dy बटा में dx होगा। इसीलिए यहाँ पे y है तो y का हम डिफरेंशिएशन लिखेंगे dy बटा में dx हो जाएगा बराबर 500 कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म को हम बाहर कर लेंगे। चलिए हम 500 को बाहर कर लिए। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे e के पावर 7x का। हम आपको फॉर्मूला बताए हैं कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है e के पावर x ही होता है, तो e के पावर 7x है तो इसका e के पावर 7x ही होगा। अब फिर हम क्या करेंगे कि 7x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 7x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 7 आएगा तो यहाँ पे हम 7 लिख लेंगे, प्लस है तो हम प्लस लिख लेंगे, 600 कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लेंगे। फिर यहाँ पे e के पावर -7x है, e के पावर -7x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये होगा e के पावर -7x ही होगा और फिर -7x का डिफरेंशिएशन करिएगा तो -7 आएगा, तो -7x का डिफरेंशिएशन -7 हो गया। अब ये आ गया dy बटा में dx बराबर 500 और इंटू हो गया, यहाँ पे कितना हो गया तो 7 हो गया। फिर यहाँ पे e के पावर 7x हो गया और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा प्लस 600 हो गया और इंटू होगा -7 e के पावर -7x होगा। हम क्या किए हैं कि 500 को हम पहले लिख लिए, फिर 7 को यहाँ पे हम पोस्ट में लिख लिए, e के पावर 7x तो हम e के पावर 7x लिख लिए, फिर हम 600 को लिख लिए, -7 को यहाँ पे लिख लिए, e के पावर -7x है, इसको हम ले लिए, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब हमको चाह रहा है यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर चाह रहा है, तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए इसका हम 2 बार अवकलज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलज करने पर, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ये देखिए समीकरण 2 का हम x के सापेक्ष अवकलज करते हैं, यानी इसका हम दोबारा अवकलज कर रहे हैं। समीकरण 2 का अगर हम x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो dy बटा dx है, इसका हम अवकलज करेंगे तो ये होगा डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर होगा। जो कांस्टेंट है इसको हम बाहर रहने देंगे, ये दोनों कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, 500 और इंटू यहाँ पे 7 है। अब देखिए e के पावर 7x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, e के पावर 7x का डिफरेंशिएशन e के पावर 7x ही होगा और फिर हम 7x का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये 7 होगा तो यहाँ पे हम 7 लिख लेंगे, प्लस 600 है तो हम 600 लिख लेंगे, -7 है तो यहाँ -7 लिख लेंगे, इंटू
ई के पावर माइनस 7x, ये दोनों कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट टर्म को हम बाहर रख लिए। ई के पावर माइनस 7x है, ई के पावर माइनस 7x से डिफरेंशिएशन ई के पावर माइनस 7x ही होगा, और फिर माइनस 7x से डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 7 हो जाएगा। अब देखिए ये आ गया डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 500 और इंटू होगा 7 का गुना 7 में करेंगे, 7 7 49 होता है, तो ये आ जाएगा 49 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम ई के पावर 7x लिख लेंगे, प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे 600, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 600 इंटू माइनस 7 है, माइनस 7 गुना माइनस 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होगा, ये 49 होगा तो 49 लिख लेंगे। ई के पावर माइनस 7x तो हम ई के पावर माइनस 7x लिख लेंगे। अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ भी 49 है, यहाँ भी 49 है, ये दोनों में से 49 कॉमन मिल रहा है, इसमें से हम 49 कॉमन लेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर 49 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 500 ई के पावर 7x प्लस यहाँ बचेगा 600 ई के पावर माइनस 7x। अब ध्यान से देखिए डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 49 हो गया, और ये देखिए 500 ई के पावर 7x प्लस 600 ई के पावर माइनस 7x, यहाँ पे 500 ई के पावर 7x प्लस 600 ई के पावर माइनस 7x, ये जो है समीकरण 1 में है, और इसका जो मान है y है, तो हम इसकी जगह पर क्या करते हैं कि समीकरण 1 से जो है हम y लिख देते हैं। ये जो है समीकरण 1 से आ गया y आ गया, हमको यही सिद्ध करना है कि डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर जो है 49y सिद्ध करना था, हम 49y सिद्ध कर दिए। ये जो है सवाल नंबर जो सिद्ध करना था इसको हम सिद्ध कर दिए।